नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास +1 का चैप्टर 9 करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2 है। तो आज हम यहाँ पे जो बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2 करेंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी, हर एक वीडियो की अपडेट जो मिल जाएगी आपको, और आपको जो हर एक नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी और व्हाट्सएप को भी। तो आपको वहाँ से जो आपको हर एक संभव मदद मिल जाएगी। तो नीट एचपीटीएसटी के लिए जो आपका आज का लेक्चर जो है काफी लाभदायक होने वाला है। तो ये चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा। तो सिंपल सी बात है, कल हमने बात की थी थोड़े से जो एमिनो एसिड्स की। इसमें हमने ग्लूटामिक एसिड के बारे में पढ़ा था। तो ग्लूटामिक एमिनो एसिड आपका जो जनरली एसिडिक एमिनो एसिड है। कैसा है वो? एसिडिक एमिनो एसिड। उसी तरह से जो आपका लाइसिन है, लाइसिन आपको पता है कि आपका एमिनो एसिड है, और ये कैसा एमिनो एसिड है? वो आपका बेसिक एमिनो एसिड है। कैसा है ये? बेसिक एमिनो एसिड है। उसी तरह से वेलाइन एमिनो एसिड आ गया है, और वेलाइन एमिनो एसिड आपका जो न्यूट्रल एमिनो एसिड देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान देना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो बनता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ लेसिथिन के बारे में। लेसिथिन इज अ फोस्फोलिपिड। क्या है आपका? ये फोस्फोलिपिड है। ये आपको याद रखना है, फोस्फोलिपिड यानी कि ऐसे लिपिड जिसके पास फोस्फोरस है और उसको फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जो है बोलते हैं। तो आपको वो क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड बोलते हैं। तो लेसिथिन इज अ फोस्फोलिपिड। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। अब देखिए यहाँ पे ज्विटर आयन क्या होता है? ज्विटर आयन होता है कि ऐसे एमिनो एसिड जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों देखने को मिलता है आपके, वो ज्विटर आयन है। वो क्या है? आपके ज्विटर आयन है। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। सिंपल सी बात है, मान लो एक कंपाउंड है आपका, जो एक आपका प्लांट है। प्लांट के अंदर जो आपके काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो उनको क्या बोलेगा? यहाँ पे मेटाबोलाइट्स बोलेगा, यानी कि प्रोटीन्स वगैरह, आपके एमिनो एसिड्स वगैरह, ये सब आपके क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं, और वो मेटाबोलाइट्स ही हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्लांट्स में जाओ कोई चीज ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, वो ज्यादा अमाउंट में चीज प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपका क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपके प्लांट या फिर फंगल और माइक्रोबियल सेल्स की अगर बात करें, तो उसके पास थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हैं अंदर। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, वो क्या है? आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। क्या है आपके? वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। वेयर एज अगर बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो ऐसे मेटाबोलाइट्स जो बॉडी में कम अमाउंट में देखने को मिलते हैं, वो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जनरली जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, उसमें जो है हेल्पफुल वो रहते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो हेल्पफुल जो रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से याद रखना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो आपका ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो यूज होते हैं। जनरली आपको याद रखना है, जैसे स्टेंट वगैरह होते हैं, या ड्रग्स वगैरह होते हैं, या फिर जाओ रबर, या फिर स्पाइसेस वगैरह, या फिर आपके पिगमेंट्स वगैरह, ये सब आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी में स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलते हैं। जैसे पिगमेंट्स में अगर बात करें, तो आपका कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन, ये पिगमेंट्स आपके जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। एंथोसायनिन ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। उसी तरह से अल्कलॉइड्स में अगर बात करें, तो आपका मोर्फिन और कोडीन ये आपके क्या हैं? अल्कलॉइड्स हैं। उसी तरह से टर्पिनॉइड्स में आपको देखो मोनोटर्पीन्स और डायटर्पीन्स, ये सब आपके क्या हैं? टर्पिनॉइड्स हैं। उसी तरह से इसेंशियल ऑयल्स में आपको याद रखना है लेमन ग्रास ऑयल, ये आपके इसेंशियल ऑयल्स में आता है। उसी तरह से जैसे टॉक्सिन्स आ गए, टॉक्सिन्स में आपको याद रखना है कि एब्रिन और राइसिन, ये आपके जो टॉक्सिन्स आ गए, ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। उसी तरह से देखो लैक्टिन्स आ जाता है कुछ, तो आपके देखो कॉन्केनेवलिन, आपका ये लैक्टिन्स है। ये आपका जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। जैसे ड्रग्स आ गई आपकी, जैसे आपकी आ गई विनब्लास्टिन और करक्यूमिन, ये आपका जो ड्रग्स हैं, ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और पॉलीमेरिक जो सब्सटेंस होते हैं, उसमें रबर, गम्स और सेलुलोज, ये आपके जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखने को मिलते हैं। तो देखो ये इनकी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो काफी सारी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, और कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आपके जो आते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जाओ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में जाओ बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पे एक कॉमन फीचर आता है कि एसिड सॉल्युबल पूल में कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका 18 से 800 डाल्टन के बीच में देखने को मिलता है। जनरली जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो आपके एसिड इंसॉल्युबल पूल होते हैं, एसिड इंसॉल्युबल जो पूल होते हैं। और यहाँ पे 4 ऑर्गेनिक एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं, प्रोटीन्स भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड भी है। उसी तरह से पॉलीसैकेराइड भी देखने को मिलता है और उसी तरह से लिपिड्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं? वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं और ये किसी ना किसी चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल से जब मिलकर बने होते हैं। और ये सारे के सारे जो आपके एसिड इंसॉल्युबल जो पूल देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं? एसिड इंसॉल्युबल जो पूल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिपिड्स यहाँ पे एक्सेप्शन रहती है कि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है। देखो यहाँ पे जाओ एक चीज आपको याद रखनी है, जितने भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं कि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन से अबव और देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपल सी बात है कि एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपके जो एसिड इंसॉल्युबल पूल में आते हैं और जनरली जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से नीचे होता है, वो आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। क्या कौन होते हैं? वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में होते हैं। और याद रखेंगे इन्हीं माइक्रोमोलिक्यूल्स की वजह से जो आपका मिलने की वजह से जो आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स जो आपके बनते हैं, इसको आपने ध्यान देना है अच्छे से। अब सिंपल सी बात याद रखना है। अब देखिए एसिड जो सॉल्युबल पूल होता है, जो एसिड सॉल्युबल पूल होंगे यानी कि जो आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन में जाओ थोड़ा मदद करते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन में जाओ मदद करते हैं। फिर एज आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल होते हैं वो आपका जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे क्या है? वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और ये आपके जो जनरली साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स वगैरह में के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। केमिकल कंपोजिशन वहां पे देखने को मिलती है। अब देखिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट में आपको यहाँ पे बताऊंगा और उनका जो सेलुलर मास आपको बताऊंगा। जैसे वाटर आपका जो 70 to 90% आपका जो देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, उसी तरह से प्रोटीन्स जो आपका सेलुलर मास में जाओ यानी कि 10 to 15% देखने को मिलता है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स जो आपका जनरली 3% देखने को मिलता है और लिपिड्स आपके जाओ 2% के आसपास देखने को मिलते हैं। उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 5 to 7% आपको देखने को मिलते हैं और आयंस आपके जाओ 1% आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सारे के सारे क्या है? वो कुछ कंपोनेंट हैं जिनका जाओ टोटल सेलुलर मास आपको दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है काफी। तो सिंपल सी बात है, एसिड सॉल्युबल पूल आपके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और एसिड इनसॉल्युबल पूल आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और जो आपके लाइफ से के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्या होता है? वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स क्या है? आपके पॉलीपेप्टाइड्स हैं। क्या है? आपके पॉलीपेप्टाइड्स हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि ये एमिनो एसिड से मिलकर जाओ बने हुए होते हैं। ये लीनियर चेन है एमिनो एसिड्स की। कैसी है वो? लीनियर चेन है एमिनो एसिड की। अब दो एमिनो एसिड्स को जाओ जोड़ने के लिए हमें एक बॉन्ड की जरूरत होती है। तो बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यानी कि CONH बॉन्ड आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, एमिनो एसिड्स अगर बिल्डिंग ब्लॉक करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। और प्रोटीन्स का बनता है आपका राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री के अंदर जाओ बनता है। ये आपको याद रखना है, इसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रोटीन्स इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पे देखना है कि 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो एलानिन है, फिर आपका सिस्टाइन है, फिर आपका प्रोलाइन है, फिर आपका जो ट्रिप्टोफैन है। ठीक है,
जो आपके एरोमेटिक होता है ट्रिप्टोफैन, और आपका जो लाइसिन जो आपका बेसिक जो एमिनो एसिड है, ये सब आपके जो क्या है एमिनो एसिड्स हैं, ये आपको याद रखना है। और जनरली प्रोटीन जो आपके हेटेरोपॉलीमर होते हैं, कैसे होता है वो हेटेरोपॉलीमर होता है, वो होमोपॉलीमर नहीं होते हैं। हेटेरोपॉलीमर का मतलब है यानी कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो पॉलीमर्स देखने को मिलते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के जो आपके एमिनो एसिड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो आपके हेटेरोपॉलीमर्स यहाँ पे देखने को होते हैं। ठीक है, और याद रखना है मोनोमर को हम यहाँ पे जो इससे डिनोट करते हैं वो एन से डिनोट, यहाँ पे मोनोमर की यूनिट्स को हम जो किससे डिनोट करें वो आपका एन से डिनोट करें, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने मोनोमर्स हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, मान लो एन लगा दिया मैंने मोनोमर के आगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स है कि यहाँ पे 2 भी हो सकता है कि यहाँ पे मोनोमर 2 है, तो आपका एन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करा एक यूनिट को। ठीक है, इसको आपने याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ यहाँ से क्वेश्चन जो आपको आता है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जैसे आपका जाओ मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द बायोस्फीयर इज रुबिस्को। रुबिस्को जो आपका मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, जिसमें आप फुल फॉर्म क्या बोलते हैं इसके, राइबोलोज बाइफोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबोलोज बाइफोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये आपका जो रुबिस्को है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है एटमॉस्फेयर में या बायोस्फीयर में। और देखो कोलेजन जो है आपका अबंडेंट प्रोटीन है, क्या ये अबंडेंट प्रोटीन है आपका एनिमल वर्ल्ड में, ये आपको याद रखना है। एनिमल वर्ल्ड में जाओ सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा आपका, वो कोलेजन है। और मोस्ट अबंडेंट जो आपका एंजाइम है वो कौन सा है आपका, रुबिस्को है। कौन सा है वो, रुबिस्को है। या फिर मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्रोटीन कौन सा है आपका बायोस्फीयर में, वो आपका कौन सा है, वो रुबिस्को है, राइबोलोज बाइफोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जैसे आप जाओ न्यूक्लिक एसिड की जब बात करेंगे आगे, तो यहाँ पे आप जाओ डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात याद रखनी है, वहां पे जाओ प्यूरिन्स और आप पायरिमिडीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स में तो प्यूरिन्स में एडिनाइन और गुआनाइन आता है, और पायरिमिडीन्स में आपका साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल आता है। ठीक है, याद रखना है, इसके बारे में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाए यहाँ पे याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, कुछ मैं एमिनो एसिड के बारे में बात करूंगा, जैसे ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन में आपको याद रखना है कि वहां पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो आपका अटैच होगा, क्या होगा, एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन वहां पे जो अटैच जो होता है। ठीक है, ग्लाइसिन में, इसको याद रखना है। उसी तरह से आपको याद रखना है एलानिन में आपका जो एक्स्ट्रा वहां पे जो आपको मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है, मिथाइल ग्रुप आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से सिराइन में आपको याद रखना है कि वहां पे एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सी मिथाइल जो आपको ग्रुप देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट आपको ये। ठीक है, तो ये आपके जो कुछ शॉर्ट में लेक्चर मैंने आपको करवा दिया है आज। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, और कल फिर मिलते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको हर एक जगह नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।